एक दिन में एक स्टॉक 8.5% तक गिर जाए और वो स्टॉक हो ग्रो, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग ऐप, तो बॉस कुछ तो गड़बड़ है। आज हम बात करेंगे 5,000 करोड़ की डील की, 3 बड़े इन्वेस्टर्स की और एक ऐसा मूवमेंट जो कि ग्रो के शेयर होल्डर्स के लिए या तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है या फिर एक बड़ा झटका। तो अगर आपने ग्रो के आईपीओ में पैसा लगाया था या फिर आप ग्रो के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डील के बारे में और एज एन इन्वेस्टर आपको इसकी पूरी डिटेल जानना बहुत जरूरी है। और वहीं अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बात करते हैं तीनों इन्वेस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले इन्वेस्टर का नाम है पीक एक्सपी पार्टनर्स। ये वही फंड है जो सीकिया कैपिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रेस्टिजियस वेंचर कैपिटल फंड है। पीक एक्सपी के पास ग्रो के लगभग 16.88% के शेयर है, मतलब सारे इन्वेस्टर्स में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग जो है वो इस कंपनी की है। अब नेक्स्ट इन्वेस्टर है वाई कॉम्बिनेटर। ये सिलिकॉन वैली का वो एक्सेलरेटर है जिसने एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स और स्ट्राइप जैसी कंपनीज को जन्म दिया है। ग्रो भी वाई कॉम्बिनेटर का ही प्रोडक्ट है। वाईसी से लिंक दो एंटिटीज मिलकर लगभग 11.25% तक का स्टेक रखती हैं ग्रो में। अब थर्ड इन्वेस्टर है रिबिट कैपिटल। ये एक यूएस बेस्ड फिनटेक फोकस्ड वेंचर फर्म है। रिबिट ने ग्रो में अर्ली बेट लगाई थी और अभी इनकी होल्डिंग लगभग 12.3% के आसपास है। तीनों मिलकर लगभग 4.3% तक का स्टेक इस ब्लॉक डील के थ्रू बेचने वाले हैं। और क्या आप जानते हैं इस डील का बेस साइज क्या है? Are you ready to know? लगभग $498 मिलियन के आसपास, मतलब कि 4100 करोड़ से ऊपर का सिर्फ और सिर्फ बेस साइज है। और अगर डिमांड और ज्यादा आती है तो इस डील को और बड़ा भी किया जा सकता है, यानी कि अपसाइजिंग पे भी फोकस किया जा सकता है। तो आपको बता दें ग्रो जो कि बिलियन ब्रेन्स यारेज वेंचर्स लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है, आज की ट्रेडिंग सेशन में लगभग 180 तक का लो बना चुका है। प्रीवियस सेशन से कंपेयर किया जाए तो लगभग 7% तक का डिप देखा गया है। अब इतनी गिरावट आखिर क्यों? तो आपको बता दें ग्रो में हुई एक मेगा ब्लॉक डील। अब ये ब्लॉक डील क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग किसी और दूसरे बायर को बेचते हैं, वो भी ओपन मार्केट के बाहर एक फिक्स प्राइस पे, उसे हम कहते हैं ब्लॉक डील। ये कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं करता, ये गेम है करोड़ों का और बिलियंस का। तो आज जो हुआ है ग्रो में वो एक मेगा ब्लॉक डील थी जिसमें 3 बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स शामिल थे। तो अगर आप इसको डिटेल में समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ग्रो की जर्नी कितनी ज्यादा अमेजिंग रही है। अब आता है डील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका फ्लोर साइज क्या है। इस डील का फ्लोर साइज रखा गया है लगभग 177 रुपीज पर शेयर का और 11 मई को ग्रो का क्लोजिंग प्राइस है लगभग 193 रुपीज के आसपास। तो देखा जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 8.5% के डिस्काउंट पे ये डील होने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे इतना डिस्काउंट क्यों? तो ये सोच के चलिए यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट है। तो जब भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन वाली डील होती है तो अक्सर लोग एक डिस्काउंट पे देते हैं, मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे देंगे, तभी तो जाके बल्क डील्स, बल्क ऑर्डर्स फुलफिल होंगे। पर यहाँ पे ये बल्क डील एक सिग्नल होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलर्ट हो जाने का। जब भी अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके मन में फियर आ जाता है कि क्या ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में और ग्रोथ दिखा सकता है। तो जब भी अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं तब अलग अलग ओवरव्यू आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या अर्ली इन्वेस्टर्स को लगता है कि सच में अब स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा, या फिर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस कर रहे हैं। जो भी सिचुएशंस हो या जो भी सर्कमस्टांसेस हो जिसमें ये ब्लॉक डील हो रही है, पर असर तो स्टॉक में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और वो वही प्रेशर है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अलर्ट का साइन है कि शायद ग्रो का स्टॉक और डिप दिखा सकता है। अब यहाँ पे एक और लेयर है जो इस पूरी कहानी को और इंटरेस्टिंग बना रही है। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो सेबी का एक रूल है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब भी कोई इन्वेस्टर्स आईपीओ आने से पहले ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आईपीओ आने के बाद एक लॉक इन पीरियड रहता है, ठीक है, लगभग 6 मंथ्स का, तब तक वो शेयर्स बेचे नहीं जा सकते। तो नॉन प्रमोटर प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लिए लॉक इन रहता है 6 मंथ्स के लिए। अब ग्रो का आईपीओ हाल ही में आया था और 12 मई को इसका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो रहा है और लॉक इन के एक्सपायर होने का मतलब एकदम से लाखों करोड़ों शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे, ओपन मार्केट में आ जाएंगे, सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी और जब भी सप्लाई बढ़ जाती है तो वहां पे स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और वही शायद इसमें भी हो रहा है।
तो लगभग 400 करोड़ शेयर जो कि प्री आईपीओ होल्डिंग का 65% हिस्सा है वो ओपन मार्केट में आने वाला है। मतलब 400 करोड़ की सप्लाई मार्केट में बढ़ने वाली है और जब भी सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और क्या आप जानते हैं कुछ ब्रोकरेज फर्म्स के अकॉर्डिंग इस लॉक इन पीरियड के बाद लगभग 5000 करोड़ तक की बल्क डील्स हो सकती हैं 12 मई के बाद से। तो शायद 12 मई के बाद से ग्रो के स्टॉक में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए क्या क्या चीजें जानना जरूरी है और अब ग्रो में क्या एक्शन लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो हाल ही में देखें ग्रो के स्टॉक में पीक से जो डाउनफॉल आया है राइट, अभी करंटली ट्रेड करता हुआ 184 के लेवल्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करके चलना है क्योंकि यहाँ पे बल्क डील हो रही है तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रह सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिएगा। अब सेकंड पॉइंट है जिसपे फोकस करके चलना है अर्ली इन्वेस्टर्स का एग्जिट, जो कि हमेशा एक बुलिश सिग्नल नहीं होता है। वेंचर कैपिटल फंड्स एक टाइम के बाद एग्जिट करते हैं, उनका यही बिजनेस मॉडल है। वो 5-7 साल में पैसा लगाते हैं और फिर रिटर्न्स निकाल के अपने एलपीज को देते हैं। हालांकि इससे कोई पैनिक का रीजन नहीं बनता है बल्कि एक स्मार्ट फेज स्टार्ट होने जा रहा है प्राइस डिस्कवरी का। यहाँ पे टेक्निकली भी देखें और फंडामेंटली भी देखें और ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बल्क डील हो रही है, ब्लॉक डील हो रही है यहाँ पे, तो बेसिकली ये बल्क डील की वजह से शायद शॉर्ट टर्म में और प्रेशर देखने को मिले और यहीं पे आता है प्राइस डिस्कवरी का इम्पैक्ट। अब थर्ड चीज जो हमें जानना जरूरी है, फ्लोर प्राइस 177 रुपीज रखा गया है। तो यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस है वो 177 रुपीज है। तो टेक्निकली भी देखिए तो 177 अब बन जाएगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर शॉर्ट टर्म में ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलिंग और कंटिन्यू होते देखने को मिलेगी क्योंकि ग्रो के स्टॉक में हमने काफी ज्यादा तेज मोमेंटम भी देखा है। तो अभी बल्क डील के बाद जब काफी ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में तो स्टॉक में और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट 177 एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन सकता है। यहाँ से अगर सस्टेन करता है तो पॉसिबल एक अप मूव या फिर एक पुल बैक देखा जा सकता है। बट अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू ग्रो के स्टॉक के बारे में। अब आप बताइए कि आपका क्या व्यू है ग्रो के स्टॉक के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।